सीआरपीसी के अंतर्गत पहले के वीडियो को एडजॉइन करते हुए आगे एक नया चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिसर्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं के लिए ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। विशेष करके जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस होते हैं 2 नंबर के और 7 नंबर के, उनके लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कोर्ट्स के बारे में जो प्रोविजन दिए गए हैं वो सेपरेटली दिए गए हैं। सेशंस कोर्ट्स क्या होगा, एडीजे कोर्ट्स कैसे होगा, सीजन कोर्ट कैसे होगा, एसीजन कोर्ट क्या होगा, या जेएम कोर्ट क्या होगा, या जो सेशंस है उनकी अपीलों के बारे में क्या प्रावधान दिया गया है। तो यहीं से जो मैं आपको बता रहा था कि जो प्रोसीजर स्टार्ट किया जाता है किसी क्रिमिनल ऑफेंस के होने के बावजूद, पुलिस के द्वारा जब इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, कोर्ट में चालान प्रस्तुत किया जाता है, तो उसके बाद में कौन सी कोर्ट में हमें जाना होगा, बीइंग एन एडवोकेट, बीइंग ए जुडिशियल मजिस्ट्रेट, बीइंग ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर, हमें इस बात की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। तो आज हम ये जानकारी प्राप्त करते हैं कि किसी भी मामले को कहाँ संस्थित किया जाएगा, और इसके लिए जो कोर्ट्स का गठन किया गया है वो पार्लियामेंट ने एनेक्टमेंट्स के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने और स्टेट गवर्नमेंट्स ने जो वो मिलकर के किस प्रकार से चैनल ऑफ कोर्ट स्थापित किया है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम इसके बारे में जो सीआरपीसी में इनेक्टमेंट किया गया है सेक्शन वाइज, उसके बारे में देखना चाहेंगे, और उसके बाद में मैं आपको ओवरऑल समझाने के लिए चैनल ऑफ कोर्ट्स के बारे में आज चर्चा करने वाला हूं, जो आपके समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत आसानी से बुक से बाहर निकल करके आप इस चीज को समझ सकेंगे। तो सबसे पहले सेक्शन 6 में सीआरपीसी में जो प्रोविजन दिया गया है वो ये कहा गया है कि किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय के द्वारा इस प्रकार के सेशंस खंड स्थापित किए जाएंगे। यानी राज्य सरकार हाईकोर्ट के परामर्श पर जितनी संख्या में चाहे ऐसे सेशंस खंड स्थापित करेगी, और जहां आगे चल के हम देखेंगे कि उन सेशंस खंड में सेशन जजेस की जो वो नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा हाईकोर्ट के परामर्श के पश्चात जो वो की जा सकेगी। इसी प्रकार से सेक्शन 6 ये कहती है कि हाईकोर्ट जितनी संख्या में चाहे राज्य सरकार को कह करके फर्स्ट ग्रेड मजिस्ट्रेट, सेकंड ग्रेड मजिस्ट्रेट्स की नियुक्ति करवा सकती है, इतने ही न्यायालय खुलवा सकती है। यानी ये जो एक स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कोर्ट्स है उसके बारे में सेक्शन 6 प्रोविजन करती है। और सेक्शन 6 न केवल सेशन कोर्ट और एडीजे और फर्स्ट ग्रेड जजेस के कोर्ट्स के बारे में प्रोविजन करती है, मजिस्ट्रेट्स के बारे में प्रोविजन करती है, बल्कि इसके अतिरिक्त एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स के बारे में प्रावधान भी करती है। तो दोस्तों, जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का मैटर है उनको हम अलग से एक वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैनल है। कार्यपालिका के द्वारा किस प्रकार से कुछ एक मामलों में, न्यायिक मामलों का संधारण किया जाता है और उनको ऑपरेट किया जाता है। स्पेशली हम देखेंगे कि सीआरपीसी की सेक्शन 107, 116 या 144 जो आजकल बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, सीआरपीसी के अंतर्गत इसको किस प्रकार से एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स को पावर दिया जाता है ये तो हम बाद में देखेंगे। आज हम केवल जो जुडिशियल कोर्ट्स है उनके बारे में डिटेल में देखने वाले हैं। हालांकि सेक्शन 6 एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स के बारे में प्रावधान भी करती है, लेकिन इसको अभी अपन एक बार साइड में रखते हुए केवल जुडिशियल कोर्ट्स के बारे में देखेंगे। आगे बढ़ते हुए सेक्शन 6 से 7 की तरफ हम चलते हैं, तो हम देखेंगे कि सेक्शन 7 हमें कहती है कि सेशंस ज्यूरिसडिक्शन क्या है, सेशंस कोर्ट का क्या ज्यूरिसडिक्शन है। सामान्यतः हम ये देखते हैं कि हाईकोर्ट जो है वो प्रत्येक सेशन खंड में एक सेशन कोर्ट की स्थापना करेगी, जो कि 3 प्रकार से जो ज्यूरिसडिक्शन है वो हम अलग से भी देखेंगे कि एक तो जो ज्यूरिसडिक्शन है वो इकोनॉमिक ज्यूरिसडिक्शन हो सकता है, एक जो ज्यूरिसडिक्शन है वो अपीलीय ज्यूरिसडिक्शन हो सकता है, और एक जो है वो टेरिटोरियल हो सकता है। तो इसमें जो है वो टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन है, उसमें तो क्षेत्र के हिसाब से सामान्यतः एक जिले में का जो क्षेत्राधिकार होता है वो होता है। कुछ स्थानों पर जो है वो इसको सेपरेट किया गया है। जैसे राजस्थान का ही हम उदाहरण लें कि नागौर का जो
डिस्ट्रिक्ट जुरिस्डिक्शन है, सेशन जुरिस्डिक्शन है, यानी वहाँ के सेशन जज महोदय जो है वो मेड़ता में बैठते हैं, नागौर में नहीं बैठते हैं। बाकी ज़्यादातर जिलों में जो 1-2 जिलों को छोड़ करके जिला मुख्यालय पर ही बैठते हैं। तो हाईकोर्ट इस प्रकार का जो वो निर्धारण कर सकेगी। जो इकोनॉमिक जुरिस्डिक्शन है, अपीलीय जुरिस्डिक्शन और टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है, वो वेरियस सीआरपीसी के अमेंडमेंट्स के द्वारा यहाँ तक कि यहाँ मैं ये भी आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि स्टेट गवर्नमेंट्स भी दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन कर सकती है, तो अपने अकॉर्डिंग अमेंडमेंट भी उसमें किया जा सकता है। टेरिटोरियल सामान्यतः जैसे मैंने बताया जिले तक सीमित होता है। अपीलीय जुरिस्डिक्शन, सेशन जज जो वो किसकी अपीलें सुन सकेगा, तो अपने से जो अधीनस्थ अदालतें हैं उससे आने वाली अपीलों को वो सुन सकेगा। इसको हम अपीलीय जुरिस्डिक्शन में अलग से देखेंगे। तो ये इसके अतिरिक्त सेक्शन 8 जो है वो मेट्रोपॉलिटन खंड के बारे में, क्षेत्रों के बारे में निर्धारित करती है। इसमें सेक्शन 8 ये कहती है कि किसी भी ऐसे नगरीय सीमा क्षेत्रों में जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है, वहाँ स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो उसको मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स की वहाँ जो वो अलग से स्थापना कर सकती है। तो ये जो मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स होगी, हम ये देख लें कि ये जो बाकी की अदालतें फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड मजिस्ट्रेट्स की होगी, इनके अतिरिक्त होगी। तो न्यायिक प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक है, स्पीडी जस्टिस के लिए, स्पीडी ट्रायल के लिए आवश्यक है कि नंबर ऑफ कोर्ट्स जो वो जितनी ज़्यादा होगी उतना जल्दी, त्वरित और प्योर जस्टिस जो है वो लोगों को मिल पाएगा। तो इसलिए जो मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स के बारे में अलग से सेक्शन 8 में प्रावधान किया गया है। अब सेक्शन 9 अलग से एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेशंस कोर्ट्स के बारे में प्रोविजन करती है। जैसा कि हम जानते हैं कि हर जिला खंड क्षेत्र में, जैसा सेक्शन 6 में हमने देखा था कि ऐसे खंड निर्धारित किए जाएंगे, वहाँ एक जिला और सेशन न्यायाधीश के न्यायालय की स्थापना की जाएगी। तो इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एक हायर जुडिशियल सर्विसेज का एक अधिकारी जो अपनी सीनियरिटी के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल जज कहलाता है, वो वहाँ डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज के रूप में पदारोहण किया जाता है और वो अपने तीनों ही प्रकार के जुरिस्डिक्शन का इस्तेमाल करते हुए और वहाँ न्यायिक निर्णय सुनाता है। इसी प्रकार से सेक्शन 10 जो है वो हमें कहती है असिस्टेंट सेशंस जज। देखिए हम यहाँ ये देख लें कि अगर हम स्पेशली राजस्थान की बात करें तो जब एक आरजेएस अधिकारी बनता है तो वो जो है वो हम देखेंगे कि सिविल जज बनता है और प्रमोट होते होते यहाँ तक वो जो पहुँच सकता है। इसको अभी हम जस्ट शुरू करने वाले हैं। कुल मिला के 2 सेक्शंस और हम यहाँ देखेंगे। सेक्शन 12 हमें फर्स्ट ग्रेड मजिस्ट्रेट्स के बारे में कहती है और सेक्शन 13 जो वो स्पेशल कोर्ट्स के बारे में कहती है। तो इन सारी चीजों को देखिए, सेक्शन 6 से जो 13 तक है इसको हम कंसोलिडेटली चैनल ऑफ कोर्ट्स के माध्यम से समझने वाले हैं। मैं समझता हूं एक बार हम अगर इससे निकल जाएंगे तो सीआरपीसी के अंतर्गत जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स है वो बिल्कुल आराम से आपका क्लियर हो जाएगा। मैं कंसोलिडेटली आपको अलग अलग सेक्शंस को एक साथ करके आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि भारत में जो आपराधिक न्यायालयों का गठन है वो किस प्रकार से किया गया और उसके लिए क्या चैनल है, किस प्रकार से उसमें जो वो अपील की जा सकेगी और किस प्रकार से जो वो आगे जो वो स्टेप बाय स्टेप हम न्यायिक मामलों में बढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसको मैंने नाम दिया है चैनल ऑफ कोर्ट्स, कि भारतवर्ष में कोर्ट्स का क्या चैनल है। अगर हम अपर साइड से देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और ये आ जाएगा, लेकिन हम समझने की दृष्टि से इसे सबसे पहले सबसे छोटी जो अदालत होती है सिविल जज की, वो जो वो सेकंड ग्रेड की या लघु वाद न्यायालय के बारे में सीआरपीसी में प्रोविजंस दिए गए हैं। तो सबसे छोटी कोर्ट जो है वो सिविल जज की होती है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि इसमें यहाँ तक जो है सीजीएम तक, ये अगर राजस्थान की बात करें हम तो आरजेएस जो प्रथम दृष्टया लगता है वो सबसे पहले क्या लगता है, सिविल जज लगता है ना। तो अदर स्टेट में जैसे हरियाणा में तो एसजेएस हो गया, पंजाब में तो पीजेएस हो गया, उड़ीसा में तो ओजेएस हो गया। हर स्टेट की अपनी अपनी एक जुडिशियल सर्विसेज होती है जो हाई कोर्ट्स के माध्यम से संचालित की जाती है। हालांकि न्याय राज्य सूची का विषय और फाइनेंशियल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सारा का सारा स्टेट के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर जो जजेस का इस प्रकार से। तो राजस्थान का उदाहरण लेके हम देखें तो यहाँ तक सीजीएम तक जो वो आरजेएस अधिकारी रहता है, यानी सबसे पहले जो है वो आरजेएस जो बनता है, इसको यूं भी देखें हम, हालांकि
यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कोर्ट्स देखते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम अपने जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स को भी देख लें कि किस प्रकार से वो जो है वो स्टेप बाय स्टेप प्रमोट भी होते हुए चले जाते हैं। तो सबसे छोटी कोर्ट जो वो चैनल ऑफ कोर्ट्स में हम देखते हैं कि सिविल जज की होती है। जब सिविल जज का प्रमोशन हो जाएगा, या हम यूं कह सकते हैं इससे बड़ी कोर्ट जो वो एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एसीजेएम की कोर्ट होती है। एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट होती है। इसके बाद में इससे बड़ी जो कोर्ट होती है वो होती है सीजेएम चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की जो कोर्ट होती है। अमूमन ये प्रोटोकॉल अधिकारी भी होता है और सामान्यतः जिले में ये एक ही चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है। तो आदेश जो लगता है वो सिविल जज लगता है, उसका प्रमोट होकर वो एसीजेएम बनेगा, फिर वो सीजेएम बनेगा। इसी प्रकार से सबसे छोटी कोर्ट जो वो सिविल जज की होगी, फिर एसीजेएम की होगी, फिर सीजेएम की होगी। तो यहां तक देखिए, अब ये स्मॉल कोर्ट्स हैं, छोटी कोर्ट्स हैं। यहाँ लघुवाद न्यायालय की बात नहीं कर रहा, लघुवाद न्यायालय तो इसी में कवर हो जाता है, बहुत कम इकोनॉमिक ज्यूरिसडिक्शन होता है इसका। इससे आगे हम बढ़े दोस्तों तो आप पाएंगे कि जो सीजेएम है उसका जो प्रमोशन होगा वो एडीजे में होगा, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज में होगा। और इसकी सर्विसेज का नाम अगर राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान हायर जुडिशियल सर्विसेज, राजस्थान उच्च न्यायिक सेवा का अधिकारी वो हो जाता है। यानी यहाँ तक जो आरजेएस अधिकारी था वो प्रमोट होकर के आरएचजेएस हो गया, और इसकी कोर्ट भी जो वो प्रमोट होकर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की हो जाएगी। तो यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट जज है वो भी और एडीजे भी, ये दोनों आरएचजेएस के अधिकारी होते हैं। जो एडीजे है उनका प्रमोट होकर वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सेशंस जज बन जाते हैं। तो इस प्रकार से वापस हम एक बार इसको रिवाइज करते हैं कि जो कोर्ट्स है, चैनल ऑफ कोर्ट्स है, उसमें सबसे छोटी कोर्ट जो वो सिविल जज की होगी, फिर एसीजेएम की, फिर सीजेएम की, फिर एडीजे की और फिर डीजे की। तो दोस्तों ये है ट्रायल कोर्ट्स, विचारण न्याय। जिला स्तर पर सामान्यतः जो न्यायालय होते हैं वो ट्रायल कोर्ट्स यानी विचारण न्यायालय कहलाते हैं। और विचारण न्यायालय की श्रेणी में ये न्यायालय आते हैं जो सीजे से लेकर के और डीजे तक के हैं। मैं समझता हूँ इसको आपने बहुत अच्छे से समझने का प्रयास किया होगा और समझ भी गए होंगे कि जो कोर्ट्स का गठन है वो जिला स्तर पर किस प्रकार से किया जाता है। इनकी जो अपीलीय जुरिस्डिक्शन है वो भी इसी प्रकार से होता है कि सीजेएम का जो एडीजे के यहाँ अपील जा सकती है, या जहाँ एडीजे नहीं है तो डीजे भी इनकी अपील सुन सकता है। तो कुल मिलाकर के डीजे जो वो ये इनके डीजे के क्या है, ये क्या है, सारे के सारे डीजे के यहाँ से हम अलग से देखेंगे तो ये सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है, अधीनस्थ न्यायालय है। तो ये अब डीजे जो वो इसकी अपीलें सुनेगा। अब देखिए इससे थोड़ा और आगे हम बढ़ते हैं कि जिला स्तर से आगे चल के हम अगर किसी पक्षकार ने किसी व्यक्ति पे जिस पे आपराधिक आरोप लगाए गए हैं वो सेशन जज तक के निर्णयों से संतुष्ट नहीं है तो उसकी अपील में फिर वो कहाँ जाएगा, तो उसकी अपील में हम जानते हैं कि वो जाएगा हाई कोर्ट में यानी उच्च न्यायालय में जाएगा। और उच्च न्यायालय में कहाँ जाएगा, सबसे पहले ये जाएगा सिंगल बेंच में, एसबी, जिसे आप एकल पीठ के नाम से जानते हैं। तो ये सिंगल बेंच जो है वो इसको सुनवाई करेगी। जिस आप देखिए हाई कोर्ट में भी अलग अलग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा जाता है। हम देखते हैं कि हाई कोर्ट में सिंगल बेंच होती है, उसकी अपील डिविजनल बेंच यानी खंडपीठ में जाती है। बहुत बार संविधान से संबंधित मामला हो, अलग से इस पे हम चर्चा करेंगे, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जाता है। इसके अलावा हाई कोर्ट में लार्जर बेंच यानी बृहद पीठ भी होती है जिसको मामला स्पेशली सौंपा जाता है। और एक जो है वो कभी कभी प्रशासनिक व अन्य कारणों से फुल बेंच यानी पूर्ण पीठ का गठन भी किया जाता है, जो कि सामान्यतः साल में 2-3-4 बार ही बैठ पाती है। तो ये जो है वो हाई कोर्ट है। अब इनकी अपीलें जो वो कहाँ जाएगी, टॉप अपेक्स कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हाई कोर्ट में भी जिस प्रकार से सिंगल बेंच, डिविजनल बेंच, लार्जर बेंच, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच और फुल बेंच होती है, ठीक इसी प्रकार से हमारे भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय में यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में भी इसी प्रकार से बेंचों का गठन किया गया है, यानी सिंगल बेंच, डिविजनल बेंच, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, फुल लार्जर बेंच और फुल बेंच।
तो इनकी अपील जो वो प्रक्रियात्मक तरीके से हाई कोर्ट रूल्स के अकॉर्डिंग, सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के अकॉर्डिंग जो वो स्टेप बाय स्टेप पक्षकार जो वो अपील में जा सकता है। तो दोस्तों आप समझ पाए होंगे कि जो सबसे छोटी कोर्ट है सिविल जज, यहाँ से जब पक्षकार चलता है, उस पर आरोप लगाया जाता है, उसका चालान प्रस्तुत किया जाता है और निर्णय सुनाया जाता है, वो अपील दर अपील चलते हुए सुप्रीम कोर्ट में भी सिंगल बेंच, डिविजनल बेंच तक जा सकता है ना। तो ये हमारी न्यायिक प्रणाली है जिसके अंतर्गत कोर्ट्स का जो वो गठन किया गया है, इसे हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कोर्ट्स के नाम से जानते हैं। सामान्यतः सेक्शन 6 से लेकर के 12 तक इस प्रकार के प्रोविजन दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत प्रोवाइड करवाए गए हैं। तो दोस्तों ये था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स के बारे में एक छोटा सा व्याख्यान। मैं समझता हूँ आपको ये पसंद आया होगा, आप इसको बहुत ठीक प्रकार से समझ पाए होंगे। आप अपने व्यूज, लाइक्स और जरूर दें और निश्चित रूप से इसको सब्सक्राइब करें। आने वाले दिनों में बहुत सारे सीआरपीसी पे इस प्रकार के वीडियोज आएंगे जो न केवल आरजेएस और दूसरी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी आपको तैयारी में सहायता देंगे, बल्कि आने वाली एलएलबी की परीक्षाओं में भी आपके लिए ये बहुत सहायक सिद्ध होंगे। थैंक यू सो मच।